तो तुम टाइटल पढ़ के मुझ पे गुस्सा हो, उससे पहले बता दूं कि मैं खुद एनीमे फैन हूँ और जापान मेरी नंबर 1 कंट्री है विजिट करने के लिए। और वैसे तो मैं हिस्ट्री, माइथोलॉजी, नॉस्टैल्जिया और पॉप कल्चर पर वीडियो बनाता हूँ, पर क्योंकि इंडिया में एनीमे इतना पॉपुलर हो रहा है तो तुम सबको ये बताना जरूरी है कि हाँ, जापान तबाही की तरफ जा रहा है। और अगर मेरी तरह तुम लोग में से भी कोई जापान में रहने का, वो एनीमे वाला फील लेने का सोच रहा है, तो वैसे ये उतनी बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और क्यों अपना इंडिया कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत प्राउड की बात है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों आया है मुंह उठा के? नकली हंसी, असली गम छुपा रहा हूँ। तो जापान में रहने का ड्रीम सबका एनीमे से चालू होता है। फिर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि वो कितनी क्लीन और नेचुरल कंट्री है, जैसे तो भगवान और नेचर ने खुद ब्लेस किया हो उसे। ऊपर से वहाँ का कल्चर और खाना, मतलब बहुत रीजन है कि जापान में क्यों जाना है। पर अब बात करते हैं कि क्यों एक टाइम पे दुनिया का टेक लीडर धीरे धीरे मर रहा है। तो हुआ यूं कि जापान अपने कल्चर की वजह से पिछले 1 डिकेड से अपनी जगह अटका हुआ है। जापान का सबसे बड़ा प्रोडक्ट एनीमे नहीं है। एनीमे एक्चुअली बनाए ही जाते हैं मांगा को प्रमोट करने के लिए। वो तो बस कुछ एनीमे हिट हो जाते हैं तो उनके नए सीजन्स आ जाते हैं। अब तुम एनीमे से अप टू डेट रहते हो तो तुम जानते होगे कि उन स्टूडियोज की वर्क कंडीशन कितनी खराब है। ओवर टाइम कर करके एनिमेटर्स हमको एनीमे दे रहे हैं, पर क्योंकि एनीमे वर्ल्ड वाइड बिकता नहीं है वेब सीरीज की तरह, तो उन्हें रिटर्न में उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं। वो मिनिमम बजट में ओवर वर्क कर रहे हैं और जापान की हर इंडस्ट्री का यही हाल है। जापानीज सिटीज जैसे टोक्यो, जिनको नाइट सिटी भी बोला जाता है, उनको ऐसे देखने में तो खूबसूरत लगती हैं, पर उनकी पीछे की साइड है कि वो सारी बिल्डिंग्स की लाइट ऑन है, क्योंकि जॉब करने वाले तो जॉब करने वाले, पर उनके बॉस भी रात भर जाग कर काम निपटा रहे हैं। जापान का ऐसा वर्क कल्चर है कि वहाँ बॉस लोग भी शांति से नहीं रह सकते, तो हम जैसे नल्ले बेरोजगार तो वहाँ फिट होने से रहे। प्लस जापान ऐसी जगह है जहाँ ओल्डर जनरेशन के लोग बहुत ज्यादा हैं। एक तो उनकी एज लंबी होती है, ऊपर से जापान की पॉलिटिक्स जानती है कि ओल्डर लोग ज्यादा हैं, तो उनसे वोट लेने का तरीका है कि उन्हें नए नए फायदे दो। इससे जो जापान की यूजी जनरेशन है उन्हें कुछ फायदा नहीं मिलता और ओल्ड जनरेशन काम पे लगी रहती है। वहाँ ऐसा नहीं चलता कि तुम ज्यादा स्किल्ड हो तो तुम्हें ज्यादा काम या पैसा मिलेगा, बल्कि जितनी ज्यादा तुम्हारी उम्र होगी उतने ज्यादा फायदे। और इसी वजह से वहाँ की बर्थ रेट भी कम है। ओल्ड लोग ज्यादा हो गए हैं, यंग लोग अब काम में बिजी हैं और कई तो मूव आउट कर गए क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं करने। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दशकों में जापान की पॉपुलेशन हद से ज्यादा कम हो जाएगी और कोई फ्यूचर जनरेशन नहीं मिलेगी। अब इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि फॉरेन से लोग अगर वहाँ काम करना चाहते हैं जैसे हम तुम, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उनको इजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। तो तुम सोचोगे कि फिर तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई होगी, पर 3 चीजें, तुम उनके वर्क कल्चर में फिट बैठ ही नहीं सकते। और चलो जैसे तैसे तुम अपनी घिसा के उनके वर्क कल्चर में फिट हो भी गए, तो दूसरा शौक है उनका कल्चर। जापान एक बहुत ही ऐसी कंट्री है जो अपने कल्चर में मिक्स नहीं करती कोई और चीज, तो वहाँ कोई भी फॉरेनर कभी मिक्स हो ही नहीं पाएगा। तो जब तुम उस कल्चर का पार्ट बन ही नहीं पाओगे तो तुम करोगे क्या? और थर्ड है नेचुरल डिजास्टर। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 18% डिजास्टर जापान में आते हैं और क्योंकि वहाँ बूढ़े लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो तुम्हारा नुकसान होगा अगर कोई डिजास्टर तुम्हारे आसपास हुआ तो। स्पेशली दुनिया का 1% लैंड ना होने के बावजूद भी इतने डिजास्टर का मतलब है कि तुम ये एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। तो जापान मर रहा है, इस पे डिटेल आर्टिकल्स, वीडियोस खुद जापानीज भी दे रहे हैं जो कि जापान छोड़कर भाग रहे हैं। पर फिर भी अगर तुम्हें घूमने से ज्यादा वहाँ रहना ही है तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से तुम जापान में खुशी खुशी रह सकते हो और जापानीज गर्लफ्रेंड या जापानीज बॉयफ्रेंड पा सकते हो। तो सबसे पहले है आउटसोर्स इनकम। तो तुम जापान के वर्क कल्चर का पार्ट नहीं बन सकते और फ्यूचर में जापान की करेंसी गिर भी जाएगी। तो अगर तुम यूट्यूब या किसी भी ऐसे सोर्स से पैसे कमाते हो जिससे तुम्हारी कमाई अच्छी इकोनॉमी में होती है जैसे कि डॉलर, तो वहाँ रहना इजी होगा क्योंकि उस आउटसोर्स से तुम इतना कमा लोगे कि जापान की जो अभी बुरी तरह गिरती इकोनॉमी है उसमें भी सरवाइव कर लोगे। स्पेशली अगर तुम जापान के किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो। मुझे पता है जापान ऐसे लोगों को एंट्री इजी दे देता है, पर अगर तुम खुद के काम करते हो फ्रीलांस की तरह तो तुम ज्यादा फायदे में हो। खुद ससुरा जापान के लोग जापानीज कंपनीज के लिए काम नहीं करना चाहते और अगर तुम इतना पैसा कमा लेते हो कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उन्हें सरवाइव कर जाओ तो जापान में जरूर जाके रह सकते हो। और हाँ, जो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड हैं जापान आने में और जो ये चीजें करते भी हैं उनके लिए एक और सजेशन, अगर तुम चाहो तो इनफ पैसे के साथ साथ तुम जापान में अबेंडेंड घर खरीद सकते हो। जापान की गिरती पॉपुलेशन की वजह से बड़ी बड़ी सिटीज में जहां हर घर और अपार्टमेंट हद से ज्यादा महंगा होता है, वहां ऐसे खाली घर मिल जाते हैं जो सस्ते में बिकते हैं, क्योंकि कुछ घरों को हॉन्टेड भी माना जाता है या माना जाता है कि ओल्ड हाउसेज में उनके मालिकों की सोल वास करती है, और भी कई सारे रीजंस हैं। पर पॉपुलेशन में गिरावट से तुम्हें टोक्यो में भी ऐसी जगहें मिल जाएंगी, तो हाँ, तुम्हारे लिए आइडिया अच्छा है। बाकी अगर जापान जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो एनिमे को गुड बाय कहने को तैयार हो जाओ। और जापान के ठीक होने का एक ही तरीका है, उन्हें अपने कल्चर को फॉरेनर्स के लिए ओपन बनाना पड़ेगा। पर पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद भी ये होता नहीं दिख रहा है। बाकी ये वीडियो सब जापान प्रेमियों के लिए। चैनल चला तो किसी दिन सेम इन्फो अपडेटेड दूंगा, पर जापान से। तो मैं मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।